खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां आज भी हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति की ज्वाला जगा देती हैं। रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की रानी नहीं थीं, वे स्वतंत्रता की पहली मशाल थीं। आइए जानते हैं उनके जीवन की पूरी कहानी। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी, वर्तमान वाराणसी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था और प्यार से सब उन्हें मनु बुलाते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे और मां भागीरथी बाई धार्मिक और संस्कारी थे। मां की मृत्यु के बाद मनु का पालन पोषण पिता ने ही किया। मनु को तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कौशल की शिक्षा बचपन से ही मिली थी। मनु का विवाह 14 वर्ष की उम्र में झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वे बन गईं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। राजा और रानी का एक दत्तक पुत्र था, दामोदर राव। दुर्भाग्यवश कुछ ही वर्षों में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। ब्रिटिश सरकार ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार झांसी को हड़पने की कोशिश की और रानी के पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। जब अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार करना चाहा, तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी ने झांसी की सेना को संगठित किया। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध की शिक्षा दी। तात्या टोपे और नाना साहेब जैसे योद्धा उनके सहयोगी बने। 1857 में भारत में स्वतंत्रता की पहली क्रांति शुरू हुई। रानी लक्ष्मीबाई उसमें कूद पड़ी। अंग्रेजों की सेना ने झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी डटी रहीं। उन्होंने बच्चे को पीठ पर बांधकर तलवार हाथ में लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। जब झांसी अंग्रेजों के हाथों में जाती दिखी, तब रानी ने कालपी और फिर ग्वालियर की ओर कूच किया। उन्होंने वहां भी लड़ाई जारी रखी। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा सराय में रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति पाई। उन्होंने अंतिम सांस तक हार नहीं मानी। उनके शौर्य और बलिदान ने अंग्रेजों को हिला दिया। रानी लक्ष्मीबाई केवल इतिहास की एक पात्र नहीं है, वो हर उस नारी की प्रेरणा है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है। उनका साहस, आत्मबल और देशभक्ति आज भी भारत की बेटियों को सशक्त बनाता है। रानी लक्ष्मीबाई भले ही शरीर से आज हमारे बीच न हों, लेकिन उनकी कहानी हर भारतीय के दिल में बसी हुई है।